गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैनिक क्लासेस। तो हमने पिछले कक्षाओं में जाना था किरणपुंज के बारे में, किरणपुंज के प्रकार के बारे में, साथ में पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ के बारे में। अब हम जानेंगे उसके आगे। हम देखिए जानते हैं छाया। देखिए जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे जो बोर्ड पे बना है काला सा कुछ स्थान है, तो ये जो काला स्थान है हम इसको कहते हैं छाया। इसको क्या कहते हैं? छाया। छाया क्या है? जब प्रकाश किसी अपारदर्शी पदार्थ पे पड़ती है, जैसे मैं अपारदर्शी पदार्थ हूँ, प्रकाश मुझसे कभी भी आर पार नहीं हो पाएगा, तो जो अपारदर्शी पदार्थ है वो क्या करता है? छाया को आर पार होने नहीं देता है। इसी क्रिया में उस पदार्थ के जो पीछे वाले भाग है वहाँ प्रकाश नहीं जा पाती है और वो क्या अंधेरा रह जाता है, वो अंधेरा रह जाता है। जैसे हम बात करते हैं इसका, देखिए प्रकाश आता होगा, इससे टकराता होगा, पर इस टकराने के बाद क्या वापस लौट जाती है बिच्छू की, यहाँ से तो पार नहीं हो पाता होगा ना, या कहीं भी मतलब प्रकाश सीधे यहाँ तो आ गया बट पार तो नहीं हो पाता होगा। तो जिसके कारण क्या है, प्रकाश देखिए इधर से जो आ रहा है सब जा रहा है, लेकिन यहाँ वाला तो नहीं जा रहा, तो जिसके कारण इसके पीछे के भाग में क्या प्रकाश नहीं जा पा रही है, तो क्या है भाग अंधेरा ही रह जाता है, भाग क्या अंधेरा ही रह जाता है, और उसे हम छाया कहते हैं। यानी छाया किसे कहते हैं? जब प्रकाश की गमन पथ पे, जब प्रकाश की गमन पथ पर कोई अपारदर्शी पदार्थ रख दी जाती है जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं कर पाते हैं, तो उस पदार्थ के विपरीत ओर, उस पदार्थ के विपरीत ओर कहने का मतलब उस पदार्थ के क्या है, दूसरी ओर का जो भाग होता है वो अंधेरा हो जाता है। दूसरी ओर का जो, यानी उस पदार्थ के विपरीत ओर का जो भाग होता है वो क्या होता है? अंधेरा रह जाता है। और उसी अंधेरे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? छाया। उसी अंधेरे भाग को, उसी अंधेरे भाग को छाया कहते हैं, उस अंधेरे भाग को छाया, और वो पदार्थ तो अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है ना। चलिए अब क्या है बात, तब प्रकाश का देखिए बात प्रकाश ही करते हैं। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा, हम पिछले कक्षाओं में देख चुके हैं। साथ ही प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग या आंतरिक तरंग है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी एक आंतरिक तरंग है। उसके बाद क्या है, देखिए प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इसका आप एग्जाम्पल अपने घर में भी देख चुके होंगे, देखते होंगे कि अगर घर में कहीं पे भी छोटा सा भी छिद्र हो तो प्रकाश एक सीधी लाइन रेखा में आती है, एक सीधी रेखा में आती है अपने घर में, या फिर कहीं भी आप करके देख भी सकते हैं कि अगर कहीं पे पूरी तरह से पैक कर दीजिए और कहीं छोटा सा या फिर खिड़की को आप खोल दीजिए, देखेंगे कि वहां से सीधे प्रकाश आती है। तो यानी प्रकाश क्या एक सीधी रेखा में गमन करती है, और प्रकाश के गमन के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के लिए हमें कोई रास्ता बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कहने का मतलब क्या है, अगर मान लिया जाए कि कोई नदी है, हमें इस नदी से उस तरफ जाना, तो हमें क्या उसके लिए रास्ता बनाना पड़ता है, पुल का निर्माण करना पड़ता है, तब हम जा पाते हैं। किंतु प्रकाश को कहीं भी जाने के लिए रास्ता बनाने की जरूरत नहीं है, रास्ता बनाने की जरूरत नहीं है। और प्रकाश निर्वात, निर्वात का मतलब क्या होता है? जहाँ कोई रास्ता नहीं हो। ठीक है ना। तो प्रकाश निर्वात में यानी कि हवा में जो है, वायु में सबसे अधिक वेग से चलता है, यानी उसका गति सबसे अधिक होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी एक सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर जाता है। कहने का मतलब 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। और वही अगर बात करें प्रकाश की हम जल में यानी पानी में, तो ये 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड की वेग से चलता है, यानी एक सेकेंड में ये पानी में जो प्रकाश जाएगा उसका वेग क्या होगा? 2,25,000 किलोमीटर एक सेकेंड में। और अगर हम बात करें कांच का, तो सबसे कम कांच में जाता है, सबसे कम कांच में 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड चलता है, कांच में 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ से अगर पूछा जाए कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होता है, ऑप्शन दे दें जल, कांच, वायु, या इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा? वायु। क्या होगा? वायु। और पूछेगा इनमें से सबसे कम किसका है, तो कांच का। सबसे कम किसका होगा? तो कांच का। ठीक है ना। अब आगे हम बात करते हैं पानी। ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन,
यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन कहने का मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए क्या, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती है तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जिसे कहने का मतलब क्या है कि हम मान लिया जाए कि यहाँ पे लाइट जला रहे हैं, लाइट जला रहे हैं तो प्रकाश क्या है कि यहाँ से गया और टकरा के वापस लौट गया, किसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। आप देखते होंगे कोई चिकने सतह पे, या फिर आप ये भी देखते होंगे जैसे कि कांच उच में, यानी कांच नहीं, दर्पण का बात करते हैं हम, तो दर्पण पे जब आप लाइट मारते होंगे तो दर्पण से क्या है, लाइट जाता है लेकिन उसके बाद क्या रिटर्न होकर के मुड़ जाता है, रिटर्न होकर मुड़ जाता है। तो यही जो क्रिया हो रहा है कि प्रकाश, जो प्रकाश जा रही है, देखिए मान लीजिए प्रकाश है तो ये प्रकाश इस तरह से आया और यहाँ टकराने के बाद वापस इस तरह से मुड़ जाता है, वापस इस तरह से चला जाता है। तो ये जो क्रिया है कि किसी सतह से टकरा करके वापस उसी मार्ग में, माध्यम में लौट जाता है, मान जैसे कि यहाँ से इस माध्यम से आया और वापस इसी माध्यम से टकरा के लौट गया, तो ये क्रिया का क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। ये क्रिया क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। और समतल दर्पण जो है प्रकाश के परावर्तक का एक अच्छा सतह, यानी समतल दर्पण एक अच्छा परावर्तक सतह है प्रकाश का, ठीक ना। अब समतल दर्पण, तो देखिए समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण चिकने कांच का बना होता है। समतल दर्पण चिकने कांच का बना होता है, चिकने कांच का, जिसके एक भाग पूरी तरह से समतल रहता है, एकदम पूरा प्लेन रहता है, जबकि दूसरे भाग में क्या है, या तो चांदी का या पेंट से क्या कलर कर दिया जाता है, चांदी का परत चढ़ा दिया जाता है या पेंट से कलर कर दिया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए आगे, आगे मेरा क्या है, किरण आरेख। तो देखिए किरण क्या है, तो किरण के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, बता चुके हैं। जब किसी दीप्यमान वस्तु से निकलकर प्रकाश निकलती है तो वो कई सरल रेखाओं में जाती है, जिसमें एक सरल रेखा पे चलने वाले प्रकाश को हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो देखिए अब आरेख मतलब क्या होता है, चित्र। तो प्रकाश की किरण को, प्रकाश की किरण के पथ को दर्शाने वाले चित्र को ही किरण आरेख कहते हैं। प्रकाश की किरण के पथ को दर्शाने वाले आरेख को किरण आरेख कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये कोई दर्पण है, तो बहुत सारा बस यहाँ पर आके टकराएगा किरण, तो ये जो टकरा के जो लौट जाएगा, तो देखिए ये चित्र से हम क्या दिखा रहे हैं, ये कोई दर्पण यहाँ पे आए, सॉरी पर किरण आया और यहाँ से लौट के चला गया, तो ये जो आरेख हम दिखा रहे हैं यही होगा किरण आरेख, क्योंकि क्या किरण के लिए दिखा रहे हैं हम। किरण आरेख क्या होगा, प्रकाश के किरण के पथ को दर्शाने वाले आरेख को, दर्शाने वाले चित्र को, दर्शाने वाले डायग्राम को हम क्या कहेंगे, किरण आरेख। तो देखिए प्रकाश का जो ये पथ है इसी को नहीं दर्शा रहे हैं हम, कि प्रकाश इस रास्ते से आया और इस रास्ते से चला गया, प्रकाश का ये आरेख दिखा रहे। अब है परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम क्या है, देखिए परावर्तन का नियम क्या होता है, जब प्रकाश किसी एक सतह से टकराकर वापस जो लौट जाती है, जिस नियम का पालन करते हुए वो लौटती है, उस नियम को ही परावर्तन का नियम कहते हैं। यानी क्या है, प्रकाश की जो किरणें होती है किसी सतह पर पड़कर उस जिस नियम का पालन करते हुए वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे हम परावर्तन का नियम कहते हैं। जैसे कि देखिए हम परावर्तन क्या देखे थे, प्रकाश आया, किसी सतह से टकराया और वापस इसी माध्यम में लौट गया, तो जिस नियम के कारण जो ये लौट रहा है ना, इस नियम को ही परावर्तन का नियम कहते हैं। इस नियम को ही, प्रकाश की किरणें जो है जब किसी सतह पर टकराती है
और टकरा कर जो ये लौट जाती है, तो जिन नियमों का पालन करते हैं, यानी जिस नियम के कारण ये लौटती है, उसी नियम को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन का नियम जो है वो 2 होता है। प्रकाश के परावर्तन का नियम कितने हैं? 2। परावर्तन का कितना नियम है? 2। नंबर 1, आपतित किरण। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल पर होते हैं। फिर से सुनिए, आपतित किरण। आपतित किरण क्या? देखिए, जो ये जा रहा है, ये किरण जो ये जा रहा है, ये आपतित किरण कहलाता है। और ये जो बिंदु से टकराया, यहाँ से जो ये सीधा एकदम इसका 90 डिग्री एंगल पर जो होगा अभिलंब, और ये जो फिर इस तरह से लौट जाता है, ये तीनों का तीनों क्या एक ही समतल पे होगा? यही है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। मान लीजिए कोई दर्पण है, यहाँ क्या ये आया और यहीं से टकरा के ही चला गया, और इसके जो सामने एकदम जो हम बनाएंगे, ये मेरा अभिलंब कहलाएगा। तो देखिए, ये जो कोण होगा ये 90 डिग्री का होता है, ठीक ना। तो कहने का मतलब क्या है? आपतित किरण आपतन बिंदु, ये जो बिंदु जिस पे टकरा रहा है इसको आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल पे होते हैं। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये जो कोण देखिए बन रहा है और ये जो कोण बन रहा है, दोनों आपस में क्या होगा? बराबर। ये दोनों आपस में बराबर। अगर ये मान लीजिए 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री। अगर ये मान लीजिए मेरा 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री, ठीक है ना। तो अब देखिए, इसमें बहुत सारा बात आ रहा है। आपतित बिंदु आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु अभिलंब आपतन कोण परावर्तन कोण, साथ में परावर्तक सतह। तो ये क्या? सबसे पहले परावर्तक सतह हम जानते हैं। परावर्तक सतह तो वैसे सतह जिससे टकराकर प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाती है, वैसे सतह जिससे टकराकर प्रकाश की किरणें वापस लौट जाती है, परावर्तित हो जाती है, उस सतह को परावर्तित सतह कहते हैं। जैसे कि प्रकाश से देखिए किरणें ये आ रही है, क्या है? आ रही है, और इस सतह से ये जो सतह है इससे टकरा करके क्या है? वापस लौट जा रही है। तो ये जो सतह होगा ये क्या होगा? परावर्तक सतह होगा। और इसके दूसरी तरफ देखिए कलर किया हुआ रहता है, ठीक ना। अब परावर्तक सतह हो गई। अब आपतित किरण क्या है? आपतित किरण क्या है? तो किसी प्रद्युतीय पदार्थ से निकलने वाली वो किरण, किसी प्रद्युतीय पदार्थ से निकलने वाली वो किरण जो आपतन बिंदु से टकराकर वापस लौट जाती है, जो आपतन बिंदु से टकराकर वापस लौट जाती है, वही क्या कहलाएगी? आपतित किरण। यानी ये जो किरण है देखिए जो आ रही है, ये कहलाएगी आपतित किरण। ये कहलाएगी आपतित किरण। परावर्तित किरण क्या है? आपतित किरण किसी बिंदु आपतित किरण जब आपतन बिंदु से टकरा करके लौट जाती है, तो उस लौट जाने वाली किरण को ही, इस लौट जाने वाली किरण को ही क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। देखिए यही किरण लौट रहा है ना, तो ये क्या कहला जाएगा? परावर्तित किरण। ये क्या कहला जाएगी? परावर्तित किरण। और अभिलंब क्या है? तो आपतन बिंदु, यही है मेरा आपतन बिंदु पे खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पे खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है, और इसे कैपिटल एम से सूचित करते हैं। इसे कैपिटल एम से सूचित करते हैं। अगला है आपतन बिंदु क्या है? तो वह बिंदु जिस पर आपतित किरण सतह पर टकराती, वह बिंदु जिस पर आपतित किरण सतह पर टकराती। जैसे देखिए आपतित किरण है, ये सतह पे कहीं नहीं टकरा रही है ना, तो यही बिंदु मेरा क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु। अगला है आपतन कोण। आपतन कोण तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को ही कहते हैं आपतन कोण। तो ये जो कोण होगा ये क्या होगा? आपतन कोण। ये कोण होगा आपतन कोण। और आपतन कोण को हमेशा छोटी आई से सूचित करते हैं। आपतन कोण को हमेशा छोटी आई से सूचित करते हैं। अब परावर्तित
कोण। तो परावर्तित किरण, देखिए यही मेरा परावर्तित किरण है, तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण को हमेशा स्मॉल r से सूचित करते हैं। यानी और क्या है, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। यानी कह सकते हैं हम I बराबर होता है r के। कोण I बराबर होगा कोण r के, ठीक ना। देखिए और ये जो चित्र दिखाता है, क्या दिखा रहा है, ये तीर ये दिखा रहा है, सॉरी बिजली चली गई है। देखिए तो हाँ, ये जो तीर दिखा रहा है कि देखिए इस तरह से है और ये तीर है, तो इसका मतलब क्या है, किरण यहाँ से इधर आ रही, किरण इधर से इधर, और ये तीर में देखिए क्या है कि इस तरफ है, तो इसका अर्थ है कि किरण इधर से इस ओर जा रही है, ठीक ना। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अगर कहीं भी डाउट हो, थोड़ा सा भी डाउट हो, या कहीं आपको ऐसा लग रहा हो कि हम समझाने में कटौती की यानी कि कम समझाएं, तो तुरंत कमेंट कीजिए, हम उसको पुनः समझाएंगे। और अगर जो अच्छा लगा देखने में तो लाइक कीजिए वीडियो को, साथ में सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा जब आप बेल आइकन को दबाए रहेंगे तब। और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए नीक रहिए, अच्छे रहिए।